ऑफ एयर आप बता रहे थे कि जिस्म में कुछ ख़ास किस्म की तब्दीलियाँ होती हैं हीट स्ट्रोक के बायस। आप मुझे बता रहे थे कि ख़ास किस्म का एक कुछ फिगर्स आप बता रहे थे कि अगर इतना पानी पीते हैं तो आपका इतना स्वेट के ज़रिए वो जो है अगर आपको वेस्ट हो जाता है। आपने किसी या तो अगर आपने एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली है, हुँ, आपको पसीना ज़्यादा आ गया है, तो अगर आपको पसीना ज़्यादा हुँ, आ रहा है तो आपका बीपी डाउन होता है। हर ओके, 10 डिग्री बीपी डाउन अगर आपका होता है तो उसमें 7% आपका वाटर लॉस होता है। और ये जो शॉक का पेशेंट होता है, पसीना आने के बाद जो शॉक का पेशेंट होता है, इसमें तकरीबन तकरीबन आप समझ लें 30 to 40% वाटर लॉस हो जाता है। ओके, तो शॉक के पेशेंट में इसलिए हम पूरी स्पीड के साथ उसके अंदर वो ड्रिप्स ड्रिप लगाते हैं लगाते हैं। और नमक की ड्रिप्स लगाई हुँ, जाती है, सिलाइन ड्रिप्स हम उसे कहते हैं। हुँ, दूसरी तरफ अगर आप देखें कि बॉडी हीट अप हो रही है, बुखार हो रहा है, तो उसमें भी 1 डिग्री बुखार के साथ 7% उसका वाटर लॉस हो रहा है। तो अगर 104 बुखार ये हीट स्ट्रोक की वजह से जो हो जाता है, 104 बुखार हो गया तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 5 डिग्री जो है वो ऊपर जो है आपका आ गया है बुखार। हुँ, तो उसको 7% के लिहाज से वही तकरीबन 35% उसका वाटर लॉस है। ओके। तो 35% उसके लिहाज से आपको वो ड्रिप्स के अगर हिसाब से तो कम से कम 3-4 ड्रिपें उसको लाज़मी लगती तो हैं। इस तरह से आप लोग जज कर रहे होते हैं कि इसका हुँ। कितना वाटर लॉस हुआ है, उसको कितनी इस वक़्त ज़रूरत है हाँ पानी जी। की। वज़ू करते हैं हम लोग, हुँ, 5 वक़्त के जो नमाज़ी होते हैं, अगर थोड़ा-सा बिल्कुल इस्लाम से रिलेट करने की कोशिश करें, जो लोग वज़ू करते हैं, उनमें हीट स्ट्रोक के चांसेस कम होते हैं। वज़ू की देखें एक अपनी बरकत है। हुँ, दूसरा ये है कि वो देखें आपके जितने भी एक्सपोज़्ड पार्ट हैं, ऑटोमैटिकली वो हीट डायरेक्ट उनके ऊपर वो सन का एक्सपोज़र हो रहा है, तो वो उनको एक लिहाज से एक नेचुरल प्रोटेक्शन भी दे रहा है। ओके। तो वज़ू के असरात तो बहरहाल होते हैं। हुँ, वज़ू के साथ ये आपने एक्सटर्नल अपने आप को बचा लिया। अगर आप इंटरनली वज़ू करते वक़्त 1 गिलास पानी का पी लें या 2 गिलास पानी का पी लें, तो ऑटोमैटिकली आपने अंदर से भी अपने आप को मॉइस्चराइज़ कर लिया। हुँ, तो दोनों काम अगर आप कर लेते हैं, वज़ू भी कर लें, पानी भी पी लें, तो आपकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी प्रोटेक्शन हो जाएगी। हुँ। यानी कि वज़ू बहुत अच्छा इसमें किरदार जी, अदा जी, करता है बहुत कि किरदार अगर है। आपकी बॉडी पूरी एक तरह से दोबारा आप मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं, हाँ 5 जी, 5 टाइम हाइड्रेट हो रही है एक तरह और से। स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है स्किन के लिए वज़ू। भी बहुत फ़ायदेमंद है, जो हम पहले भी इसका अक्सर हाँ ज़िक्र जी, कर चुके हैं। टाइम थोड़ा है लेकिन मैं एक ज़रूर सवाल करना चाहूँगी। आपने बात की थी, एक चाइनीज़ ने आपको कहा कि बहुत गरम हम लोग खाना खाते हैं और फिर ऊपर से बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं। हाँ जी, सिर्फ़ हम ठंडा पानी नहीं पीते, हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। कोल्ड बहुत ड्रिंक्स। ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स और बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि खा खा गरम खाने के साथ उस वक़्त हम ये समझते हैं कि हमने ठंडा कुछ पी लिया है तो अब हमारी बॉडी जो है वो अब डिहाइड्रेट नहीं होगी। हाँ जी। ये कितना नुकसानदेह है? ये ठीक-ठाक नुकसानदेह। अब देखें आपने कोल्ड ड्रिंक्स पे दी। मेडिकल साइंस कहती है कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हुँ, उसकी बजाय जो पानी है वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। हुँ, आप किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट या जो गुर्दे के डॉक्टर होते हैं, आप उनसे बात करें, वो आपको यही कहेंगे कि जनाब ये कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। हुँ, असल में बात ये एक मैं आपको बताऊँ, आप अगर क्लोज़ टू नेचर के लिहाज से आएँगे ना, तो कोई भी आर्टिफ़िशियल जो आपके मशरूब है ना, वो फ़ायदेमंद नहीं है। हुँ। नेचुरल मशरूब लें, वो फ़ायदेमंद है। स्पेशली हीट स्ट्रोक के हवाले से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, ये इसके चांसेस को बढ़ा सकती हैं? वो कभी भी स्कंजबिन का मुकाबला नहीं कर सकते। हुँ, कभी भी वो कच्ची लस्सी का, सत्तू का, इन चीज़ों का मुकाबला नहीं कर हुँ, सकते। वो कभी भी ओआरएस जिसको हम निमकोल कहते हैं, बेस्ट नंबर 1 निमकोल, सेकंड नंबर पे स्कंजबिन, फिर आपकी कच्ची लस्सी और फिर सत्तू। हुँ, ये चीज़ें जो है ना नेचुरली चीज़ें, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हुँ। बजाय इसके कि हम फौरी तौर पे अच्छा फ़ील करने के लिए कोई हाँ, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लें। आर्टिफ़िशियल चीज़ें देखें कभी भी मुकाबला नहीं हो सकता। हुँ, आप कोई भी चीज़ देख लें आर्टिफ़िशियल कभी भी उसको उसी का मुतबादल कोई नेचुरल हुँ, देखेंगे, उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। हुँ, स्पेश फिर हुँ। नेचुरल का सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, उसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। स्पेशली नेचर ने हमें इसी मौसम के हवाले से कितने अच्छे फ्रूट्स दिए हैं। वही तरबूज की बात हुई, खीरे की बात हुई हाँ जी, कि अगर हम कंज़्यूम करना शुरू कर दें तो हम वैसे ही बहुत सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं नेचर के, गर्मी के, उससे बच सकते हैं। बिल्कुल बच ख़ैर सकते हैं। गर्मी के ऊपर तो एक और पॉडकास्ट भी हो सकती है। अभी मुझे लगता है कि गर्मी का रीज़न हम खुद भी हैं। ज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम लोग इतने इंसानों की तरफ से ही इतने वो क्रिएट किए जा रहे हैं मसाइल जो
बाद में हमें भी बैकफायर कर रहे हैं कि हाँ जी। गर्मी क्यों बढ़ रही है, हमारी अपनी एक्टिविटीज़ हैं इस तरह की, बहुत बड़े लेवल पे भी क्लाइमेट चेंज को इस वक्त देखा जा रहा है। वही मैंने जो बात की, पहले हीट स्ट्रोक के इस तरह से केसेस हम सुनते नहीं थे कि गर्मी इस कदर बढ़ चुकी है। अब पिछले साल जो स्टैट्स आ रही थी, जो आपने भी बताई, कि पिछले साल जो था गर्म तरीन साल था वो, हाँ जी। पाकिस्तान के हवाले से या शायद दुनिया के हवाले से। तो इसमें इंसानों की एक्टिविटीज़ भी बड़ा काउंट करती हैं, वही क्लोज टू नेचर। एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना वक्त दिया। आजकल के हिसाब से हीट स्ट्रोक पे बात करना, मुझे लगता है इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें मीडिया का बहुत रोल है। मैं आपको या चीज़ बताऊं, आप बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी पब्लिक को इसकी अवेयरनेस ही नहीं है कि ये कितना ज़्यादा, जैसे हमने पहले वो बच्चे की बात की, या हमारे माँ बाप को नहीं पता कि बच्चे को हीट स्ट्रोक के लिहाज से बचाना कैसे है। यही वजह है, अगर पता होता तो जितना माँ बाप से ज़्यादा बच्चे से कौन प्यार कर सकता है। बिल्कुल कोई नहीं। वो फिर अब आप एक सर्वे करके देख लें, बेशक मीडिया के लिहाज से कम से कम नहीं, मैं समझता हूँ 50% से ज़्यादा माँ बाप ऐसे हैं जो कि अपने बच्चे को एक बॉटल दे के नहीं भेज रहे। 50% से ज़्यादा। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करते, अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं है। तो मीडिया जो है, मैं समझता हूँ मीडिया के सारे चैनल्स को कम से कम माँ बाप से गुजारिश करनी चाहिए कि एक तो बच्चे को घर से नाश्ता करा के ज़रूर भेजें, और साथ में उसको कोई ना कोई उसकी मर्ज़ी का मशरूब उस एक बॉटल में डाल के ज़रूर दें। कि वो एटलीस्ट उसको कंज्यूम करे। हाँ जी। पानी बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई रिकमेंडेशन देते हैं, गवर्नमेंट को भी कुछ ज़रूरत है इस हवाले से? एक तो गवर्नमेंट लेवल पे ना इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, कुछ सेमिनार्स होने चाहिए अवेयरनेस के। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए उन स्कूलों में एक ऑर्डर जारी किया जाए कि भाई पेरेंट्स जो हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल करें, और टीचर्स भी उन बच्चों को वापस कर दें। हुँ, सिर्फ एक दफ़ा उन बच्चों को वापस किया जाएगा ना कि भाई आप बॉटल के बगैर आए हो, आप आज नहीं क्लास में बैठ सकते। हुँ, एक दफ़ा वापस किया जाएगा तो 100% बच्चे अगले दिन बोतल लेके आएंगे। हुँ।